नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं समता टाइम न्यूज़। आज हमारे बीच बीएसपी के जिला सचिव मंडल प्रभारी बड़े भाई अश्विनी कुमार जी आए हैं। आइए हम जानते हैं इस बैठक का क्या उद्देश्य है सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव ही के समय नहीं, हर समय बहुजन समाज पार्टी जाकर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, उद्देश्यों को बताने का काम समय समय पर जगह जगह हर जगह करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी के अन्य पार्टियों की तरह से सिर्फ सत्ता हासिल करने का काम नहीं करती है। इस देश में, इस प्रदेश में जो बिगड़ी व्यवस्था है, इस बिगड़ी व्यवस्था को बनाने के लिए बीएसपी हमेशा जाकर क्षेत्रों में काम करती है। बिगड़ी व्यवस्था क्या है? समता मूलक समाज इस देश में नहीं है। इस देश में भाईचारा विहीन व्यवस्था है, क्योंकि यह जाति व्यवस्था सर चढ़ कर बोलने का काम करता है। जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस समाज को, मानवीय समाज को इस जाति व्यवस्था के आधार पर बांट दिया गया है। ये क्या कोई न्याय संगत काम है? ये कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो मानव को बांटने का काम किया है। मानव को हम छू नहीं सकते, दूसरे मानव को अपने गिलास में पानी पिला नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर कोई मानव का बच्चा, उनका कोई अगर मिट्टी का बना हुआ घड़ा भी छू दे तो उसको पीट पीट कर हत्या कर दिया जाए। ये क्या किसी देश में ऐसा है कि जो मानव के छूने से उनका घड़ा खराब हो जाए, गंदा हो जाए? ऐसी व्यवस्था सिर्फ हमारे देश में। इस व्यवस्था को, इस दकियानूसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बीएसपी 14 अप्रैल 1984 से, जब से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ, तब से लेकर लगातार आज तक काम करने का ये इस दिशा में काम कर रही है। अभी सर 2 दिन पहले अभी खीरी लखीमपुर की जो 2 सगी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, उसके बारे में बीएसपी क्या कर रही है? ये तो निश्चित रूप से लगता है कि जो योगी जी है, योगी राज जो चल रहा है, ये नहीं संभाल पा रहे उत्तर प्रदेश को। आज कानून व्यवस्था, जैसे योगी जी कहते कि आज अपराध मुक्त इस प्रदेश की व्यवस्था हो गई है, कैसे कह सकते हैं कि अब प्रदेश की व्यवस्था अपराध मुक्त हो गया है? जगह जगह जात के नाम पर बलात्कार हो जा रहा है। अगर एक छोटी एक घटना को लेकर दिल्ली में एक इतनी बड़ी घटना घटी, एक महिला का बलात्कार किया गया, उसके अंग प्रत्यंगों के साथ ज़बरदस्त तरीके से छेड़खानी किया गया और उसके नाम पर कानून बन गया। वो कानून कहाँ गया? आज क्यों नहीं ऐसे अपराध करने वालों को सज़ा, इस कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं दिया जाता है? तो निश्चित रूप से यह प्रदेश भी, ये जंगल राज जो कायम है, वह जंगल राज से मुक्त हो जाता है। अभी परसों की घटना, एक दलित महिला के साथ मनुवादी विचारधारा के लोग जो चौहान जात के आते हैं, उसमें बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता जो उस महिला के साथ वो दुर्व्यवहार किए और उसके बाद उसको यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होने दिए। वहाँ बीएसपी का कोई कार्यकर्ता नहीं पहुँचा, वहाँ भीम आर्मी के लोगों ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश में समता मूलक कायम हो, इस देश में मानवीय व्यवस्था कायम हो। आज भी ये भारतीय जनता पार्टी जो 2500 सालों से जो व्यवस्था थी, जो दूषित व्यवस्था थी, जो दकियानूसी व्यवस्था थी कि जात के आधार पर ही न्याय मिले, वह आज भी ये सब भारतीय जनता पार्टी कायम करना चाहती है। नहीं तो तुरंत एफआईआर होना चाहिए, तुरंत जेल में डालना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही भाई? सरकार उनकी है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि एफआईआर क्यों नहीं कायम हो पा रहा है। दलितों के ही ऊपर ही अत्याचार क्यों होता है? दलित बच्चियों के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? क्या कारण है? वो सोचना तो चाहिए उनको। योगी जी बैठे कुर्सी पर बैठे हैं और ये मठाधीश भी हैं, एक मठ के वो मठाधीश भी हैं। धर्म के आधार पर भी ऐसा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो धर्म के भी वो मठाधीश है और राजनीतिक सत्ता के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों तरीके से अपराध होता है, पाप होता है। धर्म के साथ जोड़ा जाए तो उसको पाप कहते हैं, कानून के साथ जोड़ा जाए तो अपराध कहते हैं। तो अपराध पाप तो कर रहे हैं, इनका तो काम है पापियों को सजा देना, अपराधियों को सजा देना। क्यों नहीं दे पाते हैं? उनको देना चाहिए था। प्रदेश के मुखिया हैं, क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था आज इतना बुरी तरीके से बिगड़ चुका है
हम तो मांग करेंगे कि कानून व्यवस्था को आप नहीं संभाल पाते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा संभालेगा। चुनाव फिर करवा लीजिए उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, चाहिए देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, दोबारा चुनाव हो जाए, क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, गरीबों को न्याय नहीं दे पाते हैं, अपराधियों को सज़ा नहीं दे पाते हैं। आप ऐसे अपराधियों को सज़ा देते हैं जो लगता है कि आप धर्म के नाम पर सज़ा दे रहे हैं, जात के नाम पर सज़ा दे रहे हैं। कर्मों के आधार पर सज़ा देने का काम कब करेंगे? अपराध के नाम पर सज़ा देने का काम कब करेंगे? ये इसको मुखिया को करना चाहिए, प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए। धन्यवाद सर। हिम्मत नहीं कर सकता, जात के नाम पर उसको विरोध नहीं कर सकता, जात के नाम पर घर में खाना खिलाने से रोक नहीं सकता,